दोस्तों, चाणक्य कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि एक राजा की पूजा सिर्फ उनके देश में ही होती है, लेकिन विद्वान पूरे संसार में पूजे जाते हैं। इसीलिए एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ एक योग्य शासक का होना ही पर्याप्त नहीं होता। एक विद्वान गुरु का होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि समय समय पर राजा को उचित सलाह दे सके। विद्वान वही व्यक्ति होते हैं जिसके सामने राजा भी अपना शीश झुकाए। दोस्तों, शास्त्रों में ना गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही हमें बताते हैं। अगर एक इंसान के जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए ना, तो वो उसके जीवन को पूरी तरह से निखार सकते हैं। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं और जीवन में हमें कभी भी भटकने नहीं देते। और सबसे बड़ी बात है कि एक गुरु सबसे ज़्यादा तब खुश होते हैं जबकि उनका शिष्य उनसे भी आगे निकल जाए। ये है एक सच्चे गुरु की विशेषता और महानता। इसीलिए अगर आप अपने जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हो ना, तो सबसे पहले एक सच्चे गुरु की तलाश करो। अगर आपको अपने जीवन में एक सच्चा गुरु मिल जाए तो समझ लो कि आप इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो। चाणक्य आगे कहते हैं कि अंधकार में चलने के लिए हमें जरूरत होती है दीपक की। एक दीपक पूरे अंधकार को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन ये हमें इतना प्रकाश जरूर दे देता है जिससे कि हम निरंतर आगे बढ़ सकें। इसी तरह से हमारे जीवन में भी कभी कभी कोई समस्याएं बहुत ही विशाल और जटिल होती है, जिसे सिर्फ एक ही प्रयास में पूरी तरह से मिटा पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे समय में हमें जरूरत होती है दीपक की तरह ही एक छोटे से प्रयास की, जो कि हमें जीवन के पथ पर तब तक आगे बढ़ने में मदद करती है जब तक कि हम उन समस्याओं का पूरी तरह से हल नहीं निकाल लेते। दोस्तों, जीवन में एक छोटी सी आशा और उम्मीद हमारे बहुत बड़ी कामयाबी की वजह बनती है। हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम भटक जाते हैं और हमें लगने लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। याद रखो, उस समय जरूरत होती है एक छोटी सी उम्मीद और आशा की। ये छोटी सी आशा और उम्मीद हमारे जीवन में इतना प्रकाश जरूर डाल देती है कि हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकें, और यही बन जाती है हमारी बहुत बड़ी कामयाबी की वजह। इसीलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी आशा और उम्मीद को मत छोड़ना। चाणक्य आगे कहते हैं कि कपूर की एक विशेषता होती है, एक मुट्ठी भर कपूर एक बड़ी अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है, परंतु इसी कपूर को अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो ये वायु के संपर्क में आकर भाप बनकर उड़ जाती है। इस कपूर के तरह ही प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है, परंतु अगर उसे उचित अवसर ना मिले तो धीरे धीरे उसकी प्रतिभा खत्म होने लगती है। एक मनुष्य की प्रतिभा तभी खिल सकती है जबकि उसे उचित समर्थन और प्रोत्साहन मिले। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है और हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभाएं जरूर होती है। बस उसे जरूरत होती है सही अवसर की और सही समर्थन की। एक बार अगर उसे सही अवसर और सही समर्थन मिल जाए ना, तो वो जीवन में इतना आगे निकल जाता है जितना कि वो खुद सपने में भी नहीं सोच सकता। इसीलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझो और कभी भी ये मत समझो कि मेरे अंदर प्रतिभाएं नहीं हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभाएं जरूर होती है। बस जरूरत होती है सही अवसर की और सही समर्थन की, उसकी तलाश करो। अगर एक बार आपको अवसर और सही समर्थन मिल जाए तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। अपनी अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि एक तांबे के सिक्के पर अगर सोने की परत चढ़ा दी जाए तो वो सोने के सिक्के की तरह ही दिखता है। इस तांबे के सिक्के को देखकर कोई भी इसे सोना समझ सकता है, लेकिन तब तक जब तक कि इसे परखा ना जाए। एक बार इसे अगर परख लिया जाए तो इसका सत्य सबके सामने आ जाता है। इसी तरह से होता है एक मनुष्य का बाहरी दिखावा, जो कि कुछ समय के लिए लोगों के साथ छल तो कर सकता है, लेकिन समय के साथ उसका सत्य एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इसीलिए याद रखो कि छल का सिक्का ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। दोस्तों, कोई भी दिखावा ना ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। हम कुछ समय के लिए दिखावे के साथ लोगों को ठग भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन हमारी यही जीत एक दिन
हमारे एक बहुत बड़े हार की वजह बनती है। क्योंकि एक दिन जब हमारा सत्य लोगों के सामने आता है तो फिर हम दुनिया की नज़र में ही नहीं बल्कि खुद की नज़र में भी गिर जाते हैं। और जब हम खुद की नज़र में गिर जाते हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी ग्लानि भर जाती है कि हम जीवन भर उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी ना दिखावा मत करो और आपकी जो सही शक्ति है उसी को दूसरों के सामने प्रदर्शित करो। इससे हो सकता है कि आप जीवन में कभी कभी हार भी जाओ, लेकिन यही हार एक दिन आपके बहुत बड़े कामयाबी की वजह बनेगी। दोस्तों, ये थी चाणक्य की कुछ नीति और उससे जीवन की सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि चाणक्य की नीति से आप अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आप जो भी सीख रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में उतारो और ये एक दिन आपको कामयाबी के शिखर पर पहुँचा देगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।